खीर एक ऐसी मीठी रेसिपी है जो कि भारत के हर घर में, हर त्यौहार में, हर उत्सव में हमेशा ही बनाया जाता है। यह एक सिर्फ मिठाई ही नहीं बल्कि संस्कार, परंपरा और भावना का प्रतीक है। इसका महत्व पीढ़ियों से चला आ रहा है और आज भी यह हर छोटे अवसरों पर भारत में बनाया ही जाता है। खीर को भोग का हिस्सा माना जाता है। पूर्णिमा हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, किसी भी त्यौहार में हम खीर का भोग ज़रूर लगाते हैं। और जब भी हमारे घर में कभी किसी का जन्मदिन हो या फिर कुछ भी खुशखबरी हम जब सुनते हैं या फिर बच्चों का अन्नप्राशन हो तो हम खीर बनाते ही बनाते हैं। रक्षाबंधन हो, भाई दूज हो, दीपावली हो, हर तरह के त्यौहार में हम खीर बनाए बिना अपना त्यौहार नहीं मनाते हैं। खीर एक ऐसी मिठाई है जो कि बहुत ही सरलता से बनाया जा सकता है। बहुत ही थोड़े से चावल, दूध, गुड़, इतने ही चीज़ों से कोई भी अपने घर में गरीब हो, अमीर हो, खीर बना सकता है। अगर किसी को मन हो तो वो उसमें काजू, बादाम, इलायची वगैरह भी डाल सकता है, पर खीर हर किसी के पसंद का ही चीज़ होता है। तो फिर आज मैं आप सभी को खीर से जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरी दादी मुझे कभी सुनाया करती थी। कहानी सुनने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी अच्छी लगी या नहीं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। तो बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जिनका नाम था रुक्मणी। उनका कोई न था, न बेटा था न बेटी, बस एक छोटी सी झोपड़ी में भगवान में अटूट विश्वास के साथ वो रहा करती थी। अम्मा रोज़ मंदिर जाती थी, पूजा करती थी और लौटकर अपने छोटे से चूल्हे पर कुछ ना कुछ पकाती। एक दिन उन्होंने सोचा, आज भगवान को खीर बनाकर भोग लगाऊंगी। उन्होंने थोड़ा सा चावल, थोड़ा दूध और गुड़ से खीर बनाई। वह खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। अम्मा ने सोचा, पहले भगवान को भोग लगाती हूँ, फिर खुद खाऊंगी। जैसे ही उन्होंने खीर को भगवान के सामने में रखा, दरवाजे पर एक भूखा बच्चा आया और बोला, माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। अम्मा ने एक पल भगवान की मूर्ति को देखा और फिर मुस्कुराकर खीर उस बच्चे को दे दी। बच्चा खीर खाकर चला गया। अम्मा ने सोचा, भगवान को कल खीर का भोग लगा दूंगी। रात को जब अम्मा सोई तो उन्होंने सपना देखा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने में आए और बोले, अम्मा, आज जो खीर तुमने मुझे खिलाई वो अमृत से भी मीठी थी। तुमने उस भूखे बालक में मुझे देखा, यही सच्ची भक्ति है। अम्मा की आंखें भर आई। उन्होंने समझ लिया कि भगवान मंदिर में नहीं, भूखे के पेट में भी होते हैं। इस कहानी को सुनाने का अर्थ ये है कि मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती थी कि अगर वो अपना बनाया हुआ जो प्रसाद है या भोग है वो अगर भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो सच्चे मन से किसी भूखे इंसान को खिला दे। वो भूखा इंसान का पेट भर जाएगा और वो भगवान तक भी पहुंच जाएगा। तो मैंने भी आज खीर बनाया है। ये किसी प्रसाद के लिए नहीं है, पर ये मेरे घर में जो काम करती है दीदी, उनके बेटे का जन्मदिन है, इसलिए मैंने ये बनाया है। और जब आप भगवान को प्रसाद बनाकर चढ़ाते हैं तो जो संतुष्टि और जो आनंद आपको मिलता है वही आनंद आप किसी गरीब को, किसी भूखे पेट को खिलाकर पा सकते हैं। एक छोटे से बच्चे के जन्मदिन में मेरी एक कटोरी मिठाई मिठास घोल सकी, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? और आपको अगर मुझे देखना या फिर मुझे सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी जो भी कमेंट्स है वो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख कर मुझे बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं भी आई हो तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। बस आप सब खुश रहें और सभी को खुशियाँ बांटते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।